हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, राइट। सो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलो आज का क्लास का स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक क्वेश्चन लोग को करेंगे। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है? द एवरेज, थोड़ा सा जूम कर देंगे, चलो। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। इफ एन नंबर 24 इज एडेड, द न्यू एवरेज विल बी। नया एवरेज निकालना है। आठ 8 नंबर का एवरेज जो आपका 20 है, तो 8 नंबर का साम निकालेंगे पहले, ठीक है। साम ऑफ 8 नंबर्स। तो साम कैसे निकालता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एवरेज कितना है? 20 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 8 है। कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। लेकिन न्यू एवरेज क्या होगा? अभी देखो, न्यू एवरेज हम लोग को निकालना है। क्या बोल रहा है? जो भी नंबर था उसमें 24 ऐड होगा बोल रहा है। तो नया एवरेज, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 8 नंबर का सम कितना था? 160। तो 160 लगाएगा। प्लस और एक नंबर ऐड हुआ, क्या नंबर है वो? 24। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, राइट। एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर नीचे कितना होगा? पहले 8 नंबर था, उसमें और एक नंबर हो गया तो 9 हो जाएगा, राइट। 9 से डिवाइड करेंगे। तो ये बनेगा 184 डिवाइड बाई 9। अभी 9 से 184 को डिवाइड करो तो आपका कितना आएगा? देखो, 920 टाइम 180। सो 4 पॉइंट डालेगा 40, एंड 9 4 36। यू कैन से 20.4 अप्रोक्स। 20.4 ऑप्शन ए में आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान है। हम बहुत ही सिंपल से आप लोग को समझाने के लिए ट्राई करूंगा। अगर समझ पाया तो वेरी गुड, ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट कर देना। चलो बढ़ते हैं। ए मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 40%, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो, क्या बोल रहे हैं देखो। एक आदमी ने, क्या, एक मैन स्पेंड 80% ऑफिस मनी, ऑफिस इनकम ना। तो इनकम पता नहीं है, तो इनकम को हम लोग 100 ले लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को करने के लिए आसान हो। इनकम को 100 लेगा। तो यहाँ पे स्पेंड लिख दो, एक खर्च किया वाला, और यहाँ पे सेविंग लिख दो, राइट। तो स्पेंड 80% बोल रहा है, तो 100 का 80% 80 होता है, तो सेविंग कितना करेगा? 20 करेगा। तब तो 100 बनेगा ना। स्पेंड और सेविंग को हम लोग प्लस करेगा तो आपका क्या बनेगा? सेविंग बन जाएगा, राइट। और क्या बोल रहा है? हिज इनकम इंक्रीज बाय 40%। ये जो इनकम कितना था? 100 था। 100 में 40% इंक्रीज होगा तो कितना होगा? 140 होगा 100 का। 40% इंक्रीज मतलब 100 प्लस 40 करो तो उसका न्यू इनकम बन जाएगा। यहाँ पे लिखेगा आप, ठीक है। न्यू इनकम बनेगा कितना? न्यू इनकम बनेगा आपका 140 रुपीज न्यू इनकम बनेगा। अगर न्यू इनकम 140 हो गया तो क्या बोल रहा हूँ, उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 25%। तो इसका 25% निकालो। क्योंकि इसका खर्च कितना करता था वो? 80%। इसमें खर्च जो इंक्रीज हो गया, उसका जो एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हो गया कितना से? 25% से। तो 80 का 80 प्लस, ठीक है। और 25% 80 का कितना होता है? देखो, 25% किसका? 80 का, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो काट। 4 2 जार, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 5 5 जार 25, 5 4 जार 20। कितना इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर? 20। यहाँ पे 20 होगा तो उसका नया एक्सपेंडिचर बनेगा 100। तो टोटल नया इनकम कितना था? 140 था। उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 100। अगर 140 में से 100 एक्सपेंडिचर है तो उसका सेविंग कितना होगा? हम लोग बोल सकते हैं 40 रुपीज सेविंग होगा। तो सेविंग का परसेंटेज बनाना है हम लोग को, राइट। सेविंग का क्या बनाना है? परसेंटेज बनाना है। तो अभी सेविंग को सिर्फ देखो देखो, 20 से 40 हो गया सेविंग।
तो कितना इंक्रीज हुआ, 20 रुपीज इंक्रीज हुआ। तो इसको परसेंटेज बनाना है, 20 रुपीज इंक्रीज हुआ, परसेंटेज में बनाना है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज हिज सेविंग, राइट। सो 20 रुपीज इंक्रीज हुआ, कहाँ से इंक्रीज हुआ, उसका पहले जो जितना 20 रुपीज था सेविंग वहां से इंक्रीज हुआ, तो नीचे 20। और परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा 100, ठीक है। सो ये 20 कट, तो सेविंग कितना आएगा, 100% उसका सेविंग होगा। सो दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 100%, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, राइट। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:7। सो लेट ले लेगा मंथली इनकम, लेट वो दोनों का इनकम ले लेगा हम, ए का ले लेगा हम 5x और बी का ले लेगा हम 7x। ठीक है, ए का मैंने इनकम ले लिया 5x, क्योंकि रेशियो में दे रखा था, तो इसलिए मैंने 5x और 7x ले लिया। ठीक है। सो अभी देखो उसमें, और उसका एक्सपेंसेस का रेशियो है 3:4। और ए सेव किया पैसा कितना, 6,000, और बी ने सेव करता था 9,000 रुपीज। तो ए का इनकम बताना है हम लोग को। ठीक है। सो अभी चलो, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, तो इसको भी रेशियो में लिखेंगे, इनकम को भी। सो 5x/7x, इनकम को भी रेशियो में रख दिया। अगर आपका इनकम ना 100 रुपीज था, और आप जो सेविंग करता था 60 रुपीज, तो आप एक्सपेंस कितना करता था, बताओ एक्सपेंडिचर कितना करेगा आप, खर्च कितना करेगा। अगर आपका इनकम जो 100 रुपीज था और आप 60 रुपीज सेविंग करता था उसमें 100 में से, तो आप खर्च कितना करेगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा आपका, 40 रुपीज होगा। यस। तो क्या करेगा, 100 से अपना इनकम से अगर सेविंग को माइनस कर देगा तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, राइट। है कि नहीं, आपका जो इनकम था उसमें से सेविंग को माइनस करेगा तो एक्सपेंडिचर, आपने खर्च कितना किया वो निकल जाएगा। तो 40 क्या, राइट। तो ऐसे ही देखो, ये उसका इनकम था 5x और सेविंग था, ए कितना सेविंग करता था 6,000, तो -6,000 करेगा, तो ये क्या होगा, उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अभी इनकम से सेविंग को माइनस कर दिया तो एक्सपेंडिचर आएगा। तो सेम बी का भी सेविंग कितना था 9,000, तो 9,000 को माइनस कर देगा तो एक्सपेंडिचर आएगा। एक्सपेंडिचर कितना है बोल रहे हैं, देखो एक्सपेंसेस का रेशियो कितना है 3:4, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3/4 लगाएंगे ऐसे। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 3 4 5 20x -4 6 24, ये 1000 है, तो 24,000 हो जाएगा, राइट। इक्वल टू 3 7 21x -3 9 27,000 हो जाएगा। सो एक्स एक्स को एक साथ, नंबर नंबर को एक साथ रखो। ठीक है, 20x, अभी ये 21 प्लस है तो इस तरफ जाएगा, तो आपका आंसर माइनस बन जाएगा, इक्वल टू -27,000। और ये 24,000 प्लस में है तो उस तरफ जाएगा आपका, और माइनस में है तो उस तरफ जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा 24,000। ठीक है। तो अभी माइनस करते हैं और या तो प्लस करते हैं, चलो अभी जो करना है वो करना है। ठीक है। सो 20 से -21, तो -1x आएगा, इक्वल टू, और प्लस ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 27,000 से 24,000 माइनस करेगा तो -3,000 आएगा आपका आंसर। ठीक है। सो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3,000। तो किसका इनकम पूछ रहा है, ए का इनकम। तो ए का इनकम क्या लिया था मैंने, 5x लिया था, राइट। सो 5 × 3,000 क्या हो जाएगा आपका, 15,000 ए का इनकम था। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 एट 10% पर एनम ऑफ पर एनम फॉर 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, कौन सा अमाउंट पे, जैसे कि प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 5,000 पे। ठीक है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है,
टाइम 2 years। तो पहले यहाँ पे हम एस आई निकालेंगे, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सो पी कितना है 5000 लगाओ, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 टाइम 2 साल अपॉन 100। ये दो जीरो कट, एंड ये कितना बनेगा, 5 1 5, 5 2 10, राइट। और बनेगा ये 1000 बनेगा, ये सबको मल्टीप्लाई करेगा तो आपका 1000 आएगा। सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 1000 रुपीज। अभी हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालता है, पहले अमाउंट निकालेगा, अमाउंट से माइनस प्रिंसिपल करने से हम लोग का सी आई निकालता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को माइनस करेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, राइट। सो प्रिंसिपल कितना है 5000 है, लगाओ, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है अपॉन 100, पावर में कितना साल, 2 साल के लिए। ये जीरो से ये जीरो कट। सो ये क्या बनेगा, अभी देखो 5000 इंटू 10 ऐसे मल्टीप्लाई करना है एलसीएम करके, ठीक है। 10 1 10, ऊपर का 1 जो प्लस, 10 1 10 प्लस 1 11/10, कितना बार, 2 बार, क्योंकि पावर 2 है, ठीक है। सो 2 बार करेंगे हम लोग ऐसे। सो ये दो जीरो और ये दो जीरो कट हो गया। सो अभी क्या होगा आपका अमाउंट, जो क्या बनेगा, अमाउंट इक्वल टू क्या बनेगा, देखो 50 इंटू 11 का स्क्वायर 121, तो 50 इंटू 121 कितना बनता है, ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा अभी, 50 इंटू 11 इंटू 11 करेगा। तो ये 121 इंटू आपका 50 कितना बनेगा, आपका 6050 बनेगा, आपका अमाउंट निकल गया। तो सी आई निकालने हैं, राइट। सी आई क्या होता है, अमाउंट से माइनस करो प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 6050, माइनस प्रिंसिपल कितना है 5000। सो कितना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यू कैन से 1050 रुपीज आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालना है क्वेश्चन में, देखो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है माइनस। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1000 है, राइट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1050। तो डिफरेंस कितना आएगा दोनों का बीच में, 50 रुपीज का डिफरेंस। तो 50 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डेट इज ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखो अभी, ठीक है। द रेशियो, ये रेशियो का है, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हम सिखाएंगे आपको, ट्रिक से सिखाएंगे, ठीक है, ट्रिक से लगाओ। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है ए और बी का, ए और बी का प्रेजेंट रेशियो कितना है 3:5 है। ए का 3 रेशियो है, बी का 5 रेशियो। आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स दोनों का रेशियो क्या बन गया 7:9 बन गया। तो सबसे पहले ये डिफरेंस देखो, कितना का डिफरेंस है 3 से 5, कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। 7 से 9 कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सेम होने से, ऐसा अगर डिफरेंस सेम आने से ना, डिफरेंस को नहीं लिखना है, ठीक है, डिफरेंस को छोड़ देना। अगर डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। जो डिफरेंस सेम आ गया तो डिफरेंस हटा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का देखो डिफरेंस अभी कितना है, 5 से 9 बन गया, कितना है 4 का डिफरेंस है। डेट मीन्स 4 यूनिट का वैल्यू होगा आपका आफ्टर 8 ईयर्स, बोल रहे हैं ना, तो 8 ईयर्स होगा। 4 यूनिट का वैल्यू 8 ईयर्स होगा। तो 1 यूनिट का कितना होगा बोलने से क्या करेगा, अगर 4 यूनिट का वैल्यू 8 ईयर्स है तो 1 यूनिट का निकालना है, तो 8 से डिवाइड कर दो 4 से, ओ 8 को डिवाइड कर दो 4 से। सो 4 2 8, तो 1 ईयर, 1 यूनिट का आपका वैल्यू आया 2 ईयर्स। तो ए का एज पूछ रहा है, तो ए का क्या रेशियो था देखो, 3 रेशियो में था, राइट। सो 3 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 2 है, तो 3 इंटू 2 करेगा तो 6 ईयर्स हो जाएगा ए का। अगर बी का पूछेगा तो बी का कितना रेशियो में था 5, सो 5 इंटू 2 करेगा तो 10 आ जाएगा। तो किसका पूछा, ए या बी का, ए का पूछ रहा है, तो 6 होगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। ये ट्रिक्स है आपका एज प्रॉब्लम का। अगर एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिखाई देगा तो इस तरीका से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही था, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो थैंक यू।